हमारे एक्स होम मिनिस्टर नजीब खालिद सोहरावर्दी साहब राजौरी से हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर साहबका जज एडवोकेट मुजफ्फर साहब, हम साहब के अजीज और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त के फर्जंद यशुवर्धन जी यहाँ आए हुए हमारे मेहमान डीआईजी लाली साहब, हमारे दूसरे हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं, हमारी तंजीम के सीनियर हजरात जनाब एडवोकेट नजीर साहब, मेरे बड़े भाई और तंजीम के एक मजबूत चट्टान तंजीम है ना, कुछ शेर किसी भवन की तंजीम है और कुछ फील्ड की तंजीम है, फील्ड की तंजीम है ना ये जी जो मेरे साथ खड़ी है आज जंग हाल में। तो वही बात था, इस सेगमेंट के इंचार्ज प्रोविंशियल सेक्रेटरी मियां शिराज अजरी साहब, जो एक बहुत बड़े तबके ओबीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, और डॉक्टर साहब ने इस कंस्टिट्यूंसी का इंचार्ज भी बनाया है। पूरी जम्मू कश्मीर में कंस्टिट्यूंसी का इंचार्ज एमएलए का कैंडिडेट होते हैं, लेकिन यहाँ मियां शिराज अजरी साहब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाब राठौर साहब और जिला के नए मुंतखब सेक्रेटरी और तंजीम के ग्रास रूट लेवल से उठ के आए हुए हमारे छजरा के सरपंच और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद सैयद चौधरी साहब, मेरे सरपंच हजरात, बीडीसी चेयरमैन, डीडीसी के मेरे दोस्त, मेरे ब्लॉक सदूर हजरात, आप क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं और मैं तो पहले भी कह रहा था कि हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला इनका साया जो है क़यामत रखे। हमें इनकी बहुत जरूरत है, तंजीम को बहुत जरूरत है, इस मुल्क को बहुत जरूरत है, रियासत जम्मू कश्मीर को बहुत जरूरत है। कल मसूद चौधरी साहब का फोन आया था तो उन्होंने मेरे साथ गुस्सा भी किया कि इस माहौल में डॉक्टर साहब को आपने क्यों बुलाया, इतनी सर्दी है भाई, उनकी सेहत का ख्याल रखो आप लोगों को उनकी जरूरत है। मैंने कहा ये तो हमने काफी कोशिश की कि वो इस ठंड में ना आए लेकिन वो रुके। हमारे यहाँ लेकिन जो लोग मिलते रहते हैं, याद रहते हैं, जब स्टेज में मिलना हो तो भूल भी जाते हैं। बहुत से साथी यहाँ शायद मैं उनका नाम भूल गया क्योंकि जल्दी भी है, और हमारी तंजीम के एक बहुत बड़े मैं बुजुर्ग भी कहूँगा जो तंजीम के लिए हमेशा मुश्किल टाइम में भी दुआ करते रहते हैं और खड़े रहते हैं, सैयद पीर मदर हसन शाह साहब। मेरे जितने भी सरपंच हजरात हैं माफी रखेंगे, यहाँ हमारे जो इंचार्ज है नरकोट से आजम साहब है, या आप नाम गिनेंगे तो मैं मुझे माफ कर देंगे आप, क्योंकि ये मैं तो 3 दिन से, क्योंकि मेरी सेहत भी ठीक नहीं थी, डॉक्टर साहब खुद मुझे थोड़ा बुखार लग रहा था तो मैं तो बिस्तर से बाहर निकला नहीं। तो ये लोग हैं आपके, आप हैं इनके। मैंने इनको ये गुजारिश की कि एक वर्कर मीटिंग है तो ये शराब कहाँ से उमड़ के आया, अलग जनाब ने ही कहा कि साजिशें बहुत है। मैं ये चाहता था, मेरा ये दिल था, क्योंकि मेंढर आपका गढ़ है, इंशाअल्लाह गढ़ रहेगा, क़यामत का गढ़ रहेगा। मैं ये चाहता था डॉक्टर साहब आप आए और हम इस देश की लीडरशिप को, जम्मू कश्मीर के ये जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं ना, इनकी बात नहीं मैं करूँगा,
ये तो चूहे की तरह, चूहे की माने देने पे ना सत्तो सतारी, सत्तो सतारी सब आवे ना, सत्तो सतारी ही बाहर, जब उसको लूटने को तो सत्तो बाहर खत्म हो जाए, सत्तो सतारी खत्म हो। दीमक को कुछ देर के लिए पर लगते हैं और वो पर खत्म हो जाते हैं। मैंने ये एक एनजीओ चल रही है यहाँ पीर बाजार फाउंडेशन, जिसके हवाले से डॉक्टर साहब ने भी मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने ये कह दिया कि जब हमारी सरकार बनेगी हम इंशाअल्लाह इस पीर बाजार को सुबह देंगे। और मैंने डिस्ट्रिक्ट की बात की तो उन्होंने कहा कि सुबह बनेगा तो इंशाअल्लाह आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। वहाँ जम्मू में हमारी मीटिंग चल रही थी, मुख्तलिफ पार्टीज के लोग वहाँ बैठे हुए, तो कांग्रेस से था, तो बीजेपी से था, तो बीजेपी से था, बीजेपी का तो नहीं था लेकिन डिफरेंट पार्टी के लोग। तो एक हमारा साथी वो किसी दूसरी पार्टी में उसने ज्वाइन किया, तो मैंने कहा देखिए भाई साहब, मैं क्योंकि पीर बाजार फाउंडेशन के नाम पे किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन बात चली है, एक बात मैं आपके सामने रखूं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मैंने कहा गिनिए आप, यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है, पीडीपी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है, वगैरह वगैरह। मैंने कहा आप एक एक पैंथर पार्टी वगैरह वगैरह पार्टीज है। मैंने कहा पार्टी वाइज आप मुकाबला कीजिए और जज आप बनिए और खुदा के लिए फैसला सही कीजिए। ये बात कीजिए कि मैं कह रहा हूँ, मैं फैसला नहीं करूंगा, आपसे कराऊंगा। मैंने कहा लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को खड़ा कीजिए यहाँ की अपनी पार्टी के साथ। तो एकदम खुदा की कसम वही आदमी बोला जो मुझे कह रहा था जनाब आप क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस आपने थमी है, वही कहने लगा नहीं जनाब नेशनल, ये जो अपनी पार्टी है ये तो एजेंट है, ये तो आरएसएस के लोग हैं, ये तो आरएसएस के लोग हैं। मैंने कहा मुकाबला कीजिए, तज्जिया कीजिए खुदा के लिए। मैंने कहा आप भी फैसला कीजिए। मैंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी, उन्होंने कहा वो छोड़िए इस पार्टी को छोड़िए, ये तो आरएसएस के एजेंट है, ये तो बीजेपी की दूसरी टीम है। मैंने कहा ये पीपल कॉन्फ्रेंस, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया। मैंने कहा ये जो आपकी ये दूसरी पार्टी है आपकी कांग्रेस, उसको भी रिजेक्ट किया। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी मैंने नाम लिया, उन सब पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने रिजेक्ट किया वहीं बैठे बैठे। जब मैंने तमाम पार्टीज का बारी बारी नाम लिया, उन्होंने कहा ये तो एजेंट है, ये तो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, ये तो कम्युनल है, ये तो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। तो आखिर मैंने कहा फिर मुझे बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई मुकाबला कर सकता है? तो अल्लाह की कसम वहां बैठे हुए डॉक्टर साहब जितने भी लोग थे, कोई रिटायर्ड डीसी था, कोई बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने कहा जनाब ये बात आप सही कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई आगे चाहता नहीं है। तो मैंने इस माहौल में ये मैं वादे कर देना चाहता था, बताना चाहता था, साफ करना चाहता था आपके सामने कि जो लोग सियासी जमातों से ताल्लुक नहीं रखते हैं, एक इंडिपेंडेंट एनजीओ या दूसरी तंजीमें चलाते हैं, उनका भी ये रवैया, वो भी ये कहते हैं, उनका भी ये है कि जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर कोई चारा नहीं। डॉक्टर साहब, मैं जाती तौर पे आपको बोलूँ कि मुझे आपने 2002 में मेडल सौंपी थी। मेडल की खिदमत मुझे मेरे हाल 96 की बात नहीं करूंगा मैं। लाल साहब बात करें, आप 2002 में मुझे मेडल की कमांड आपने दी। 96 में मैंने आजाद इलेक्शन लड़ा। नसार साहब जहां से कामयाब हुए, आपने मिनिस्टर बनाया उनको। कुछ
10-1200 वोट की मुझे कमी रही, इंडिपेंडेंट था मैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी से निकल के आया और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारी वाबस्तगी थी मादरे मेहरबान की वजह से। मैं सच कहूँगा, चुनाव की वजह से हमारी वाबस्तगी थी। तो मैंने इलेक्शन लड़ा और फिर जब इंडिपेंडेंट हो गया तो मुझे घर वालों ने सामने पूछा आपको कहाँ जाना है, तो मुझे मशवरा मिला घर से कि आपको लिस्ट का हम आपके पास आए, आपने ज्वाइन किया। और सबसे बड़ी बात यह है मेडर के लोग, ये आपका एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे कि एक नए रोज आदमी को आपने आते ही एक मिनिस्टर का मैंडेट वापस किया और मुझे मैंडेट मेडर की कमांड आती थी। डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि 2002 से लेके 2017 या 18 तक मैंने जितने मैटर में काम किए, ये कभी कभी मैं जब मुझे दुख चढ़ता है किसी भी बात का और कुछ जब मुझे अपनी की हुई पे अफसोस आता है तो मैं ये चैलेंज करता हूँ, चैलेंज। और जनाब की मौजूदगी में आज भी मैं ये चैलेंज करूंगा कि जितनी डेवलपमेंट जावेद राणा ने मैंडल में की है, कोई भी जम्मू कश्मीर का मिनिस्टर, इवन चीफ मिनिस्टर उमर साहब का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर की कंस्टिट्यूंसी में भी इतनी डेवलपमेंट अगर होगी तो जावेद राणा लोगों को काम नहीं आता। मैंने आपसे ही लिया, उमर साहब से लिया। मैंने यहाँ 2 तहसीलें दी, बालाकोट को तहसील दी, बनकोट को तहसील दी, बनकोट और न्यायते मैंने दी, मैंने ब्लॉक दिए, मैंने डिग्री कॉलेज यहाँ मेडर में लाया। और किस तरीके से मैंने डिग्री कॉलेज लाया, क्योंकि आपको जल्दी है मैं वो कहानी सुनाऊं अगर तो आप हैरान हो जाए। क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद शहीद साहब की हुकूमत थी, मैं आज आपके सामने ये बात रखूंगा क्योंकि मुझे काम करने थे कंस्टिट्यूंसी के। मुफ्ती साहब का एक कमजोरी थी कि जब भी कोई उसको आदमी मिलता था वो कहता था ये मेरे पास ही आ जाए। हमारी एक बुजुर्ग थी, वो जब भी किसी नौजवान बच्ची को देखती थी वो कहती थी इसकी शादी अगर मेरे मानों के साथ हो जाए तो क्या बड़ी बात होगी। तो मुफ्ती साहब का ये था कि भैया मैंने उनकी कमजोरी देखी, मैंने कहा ये कमजोरी है इसमें, मुझे प्रेशर डाला गया। भाई साहब ने मुझे कहा भाई देखो तुम 3 महीने के लिए बेंगलोर बाहर जाओ और वहां जाके अपना इलाज कराओ, ब्लड प्रेशर भी है, ये भी है, वो भी है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मुफ्ती से पीछे पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा जी क्या पड़ा हुआ है? हाँ जी वो कहता है ये तो ज्वाइन करो। मैंने कहा तो हो जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। मुझे कहने लगा भाई, कहने लगा बकवास करते हो। और ये जीशान खड़ा है इधर, खुदा की कसम करके कहता हूँ। उन्होंने कहा पापा अगर आप ऐसा करेंगे तो हम घर से निकाल देंगे। फिर भाई साहब ने बड़ा प्रेशर डाला कि भाई आप भाग जाओ 3-4 महीने के लिए, इलाज भी कराओ। मैंने कहा नहीं जनाब बात ही है, मैंने इससे काम लेने हैं मुफ्ती साहब से, पार्टी में नहीं छोड़ूंगा, क़यामत तक नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। आदमी जनाब टेलीफोन आते हैं, लोग डराते हैं, कहते जावेद राणा को डराते भी हैं लोग। जावेद राणा क्यों अच्छा नहीं लगता है कि डराते हैं लोग। वो कहते टूटे ना जुजू जैसे जुजू, क्या करना कहीं खबरदार खबरदार खबरदार, ये हो जाएगा ये हो जाएगा। दिल्ली में बड़ी सख्त हुकूमत है। मैंने कहा इससे सख्त हुकूमत किसी नहीं दुनिया में, अगर हुकूमत है तो मेरे अल्लाह की है, अल्लाह के साथ किसी की मैं कहता हूँ दुनिया का हाकिम जो है उनकी कितनी ताकत है और आज भाई जी अल्लाह के ऊपर बैठा हुआ उसकी कितनी ताकत है, मैं सब जानता हूँ। तो मैंने मुफ्ती साहब को कहा देखिए मुफ्ती साहब, नईम अख्तर साहब मुफ्ती का स्पेशल सेक्रेटरी था और मसूद साहब का दोस्त था। वो मुझे दूसरे दिन टेलीफोन करके बुलाता, मैंने ठीक है ये कमजोरी है, इसकी इसका फायदा उठाना चाहिए। एक पॉलिटिकल आदमी था मैं जनाब, एक पॉलिटिकल तरीके से मैं चला। तो उसने कहा जनाब बात यह है कि मुफ्ती साहब पैसे भी देंगे आपको और मिनिस्ट्री भी देंगे। मैंने कहा देखिए बात यह है नईम साहब, मुझे ऐसा मिनिस्टर नहीं बनना है। आपकी मिनिस्टर के लोग कहते हैं जनाब ये चौधरी साहब ADG थे वहाँ, यार भाई साहब से मेरे ये ट्रांसफर करवा दो 2-3 लोग। मैंने कहा ऐसी मिनिस्ट्री की मुझे जरूरत नहीं जो मुझे कहते हैं आपके मिनिस्टर, ये हमारी PHK से ट्रांसफर करो। तो फिर मैंने कहा देखो बात ये, आप मेडर में डिग्री कॉलेज दे दो, मैं आपके साथ आऊँ, जब वहाँ कॉलेज का इनॉग्रेशन करेंगे मैं आपके साथ। तो जनाब ये हुआ कि उन्होंने कहा देखिए चीफ मिनिस्टर
के सामने सर चीफ मिनिस्टर नहीं मकसद करेगा गुजर से सस्ता बिकन क्या गुजर सस्ता बिक गया है मोदी साहब से कश्मीरी में कहा मैं समझता था इतनी बात तो समझता था मैंने कहा ये गुजर और कश्मीरी का चलेगा दाव दाव देगा सस्ता कुछ बिकता है दाव ठीक जनाब इधर उधर करके 5-10 दिन में डिग्री कॉलेज आ गया हुआ ये जनाब के यहाँ कुछ हमारे पड़ोसी आए हुए थे यहाँ छाट करता हूँ वो मेरे पीछे पड़ गए जब मेरे मेडल में सड़कें शुरू करवा वो पीछे पड़ गए मेरे बहुत खतरा मुझे हो गया तो मैं डीजी साहब के पास गया मुसू साहब के साथ लेके भाई देखिए वो कुछ लोग आए हुए बाहर से तो इसको तो मार देंगे डीजी ने कहा देखिए बात ये है कि आप ऐसा करो चीफ मिनिस्टर से मुझे एक टेलीफोन करवाओ मैं आपके साथ सीआरपीएफ लगा दूंगा एक प्लाटून जिसमें 22-30 लोग होंगे आपका वो रखेंगे आपका पैरा भी करेंगे और स्टार्ट भी करेंगे मैंने कहा मानो चिट्ठी आप तो चीफ मिनिस्टर को जरूरत आ गई तो जब मैं जनाब गया चीफ मिनिस्टर साहब के पास सुनने की बात ये है तो जब मैंने कहा भाई ये बात है तो उसने डीजी को फोन किया कि ये सीआरपी लगा दो ये लगा अब मैं बात खत्म हो गई अब मैं चीफ मिनिस्टर साहब मेरी तरफ देखेंगे ये कहेगा जनाब मुबारक आपने कॉलेज दिया तो नहीं मकसद कि मुबारक करो ना कॉलेज की मुबारक करो का मैंने कहा जनाब अच्छा सर इजाजत दूंगा जनाब से अच्छा वो जावेद को आपका कॉलेज हो गया था मैंने कहा सर शुक्रिया मुबारक बहुत नहीं मंदिर पीछे दौड़ता हुआ आता कहने तुमने देखो चीफ मिनिस्टर बात करना तुम भागे आगे वो कब करना क्या करना मैंने कहा वो खेल खत्म पैसा आ गया मैंने कहा गुजर सस्ता बिक गया गुजर को सस्ता बेचते थे गुजर बिकने वाला नहीं आज भी उस डिग्री कॉलेज के बाद आज तक मैं कहूँ जनाब कि इस वक्त जब मैंने मरकोट को तहसील थी मरकोट में हमारे बेटर का कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें मैंने हाई स्कूल नहीं किया देवेंद्र राणा साहब तंजीम को छोड़ के चले गए तंजीम को ने बड़ा मुस्लिम को दिया था पिछले दिनों में नरोटा में था और बहुत लोग मेरे पास आए मैंने कहा यार देखो आपके इस एरिया में कितनी पंचायतें हैं ये मैंने गिनने लगा तो कहने लगा जनाब इस गांव की क्या है 5-5 गांव पे एक पंचायत तो मैंने एक पंचायत की 3 पंचायतें यहाँ बनाई हर गांव में एक स्कूल दिया जैसे मरकोट की मैं बात करूंगा बाकी एरिया की बात नहीं करूंगा मैं डिग्री कॉलेज दिया मैंने एकेडमिक कॉलेज लाया मैंने ये ड्रामा में बनना है और दूसरा जनाब ये जो मॉडल स्कूल जिसके लिए जनाब ने भी दिल्ली तक बात की वो भी लाया मैंने एमएलए नहीं था मैं इस वक्त एमएलए तो नहीं मैंने 10 करोड़ रुपए छुंगौर कालाबान में दिया इस वक्त मॉडल कॉलेज में और ये मॉडल स्कूल जो है जनाब के शासन से मैंने पढ़ाना देने के लिए सेक्शन करवाया ड्रामा और बेरा में 1 करोड़ रुपया मिल्क डेयरी मिल्क के लिए मैंने दिया आज एमएलए नहीं है और ये जरूरी नहीं है कोई एमएलए होगा तभी काम करेगा इंशाल्लाह ताला जावेद राणा पे आपकी ब्लेसिंग है एमएलए नहीं भी है तो इंशाल्लाह एमएलए का रोल कर रहा है तो मैं मनकोट की बात कर रहा था तहसील भी मनकोट के जितने भी मनकोट के गांव हैं उसमें हर गांव में एक हाई स्कूल है और इस पूरे एरिया में आप देख लीजिए लेके बालाकोट भरुद्दी तक लेके ये तमाम एरिया में एजुकेशन सिस्टम में मैंने ये काम किया है और यूनिवर्सिटी कैंपस 1200 कनाल एरिया अपनी जगह में उसको अलाट करवा के उसको समय शास्त्र दिया ये एजुकेशन की बात में करूँ मैंने 20-20 करोड़ के ब्रिज लाए पिछली बार जब उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ आए तो मनकोट में उन्होंने गाड़ी रोकी उन्होंने कहा जावेद तुमने ये ब्रिज ले लिया था मुझसे बहुत पैसा लिया तुमने इसके लिए इनॉग्रेशन किसने किया था मैंने कहा मैंने किया मैंने तो गाड़ी बोला यहाँ मैंने किया तो उमर अब्दुल्ला साहब कहने लगे इसने मुझे बहुत काम किया और बहुत पैसा लिया सीएम ग्रांट से मैंने कहा मैं इससे ज्यादा जनाब पैसे ले आया नीचे भी 2 ब्रिज दे दिए मैंने मैं महबूबा से भी ले आया हूँ पैसे और अल्लाह की कसम चीफ उमर अब्दुल्ला साहब ने गाड़ी रोकी और उंगली मुंह में देके कहने लगे जावेद तुमने महबूबा से भी पैसे ले लिए मैंने कहा मैंने लाए वहां से 22 करोड़ रुपया आजम साहब को जो ब्रिज दिया मैंने उससे दीजिए पीएमजीएसवाई का ब्रिज है मैंने कहा इसके अलावा शायद टोन के लिए सर 32 करोड़ रुपया 2 ब्रिज लाए हैं 2 ब्रिज लाए टोन के लिए तो सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब कहेंगे भाई तुम्हारे पास इसके पास तो गिद्दड़ सिंह या पता नहीं ये कैसे क्या करता है क्या लाता है यहाँ तो सर कहने का मतलब ये है कि मेरे लोग मेरी तंजीम के लोग जो हैं हमेशा इंशाअल्लाह ताला तंजीम के लिए खड़े रहते हैं और इस अरसा में पूरी जम्मू कश्मीर जब साइलेंट थी मैंने से आवाज उठता रहा जावेद राणा का आवाज इंशाअल्लाह
रहा है, हमेशा उसका रहेगा इंशाल्लाह। जालिम के खिलाफ, बातिल के खिलाफ इंशाल्लाह आवाज देते रहेंगे और हमारी लड़ाई जो है जारी है जनाब की क़यादत में। क्योंकि जनाब की तबीयत अली है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जनाब अभी भी जवान हूँ। देखिए अल्लाह ताला आपके इस काम का साया कायम रखे। जितने भी ये रूट पे हमने इंशाल्लाह ताला ये सब रूट जो गुजर बटवाल का मूर रोड पे जा रहा है, इस पे शेड वगैरह और इंशाल्लाह ताला ये बन रहा है वहाँ, वो भी इसी हमारे उस प्लान में था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने लिखा था, उसमें भी काम इंशाल्लाह कर रहे थे हम। तो ये जितने भी हमारे लोग ये स्कूल पे जाएंगे उनके लिए शेड और दूसरी लाजवाब इंशाल्लाह उनको मिलेगी। मैं सब जनाब से एक ही गुजारिश करूँ तंजीम की तरफ से, सर बहुत बड़ा गुजारिश ये रहेगी। जनाब की वर्कर मीटिंग थी, मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि जनाब आए, थोड़ा मौसम ठीक हो, लोग फुर्सत में हों। एक तो यहाँ हमारे साथ ही जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है गार्डन किया हुआ है, लोग इस वक्त हमारी फसलों में लगे हुए हैं और ये सारा सिलसिला था और थोड़ा मैं मसरूफ भी था। तो जनाब तशरीफ लाए और जनाब की बदौलत ये हमारे साथी भी मिल गए, जनाब ने बात भी कर ली अपनी तरफ से। मैं सर गुजारिश ये करूँ, कुछ लोगों को हम जहाँ बीडीसी के इलेक्शन आए वो लोग हमारे खिलाफ, जहाँ डीडीसी के इलेक्शन आए वो लोग हमारे खिलाफ। आप जीशान कह रहा था कि जनाब मैं तकरीर करूंगा और मैं डॉक्टर साहब को कहूंगा कि मुझे हराया, मेरे अंकल ने हराया। मैंने तुम्हारे अंकल कौन कौन से थे वहां? इसने कहा कि 11 लोग तो वो वहां से एमएलए के कैंडिडेट थे इसकी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी से। सबसे बड़ा कैंडिडेट जो है, जो नाम निहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का बना हुआ है, कभी किसी, मुझे आपको मैं कसम दे के कहता हूँ, चौधरी वलीदाद सिंह साहब यहाँ बैठे हुए, कभी भी इलेक्शन हुआ, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हुआ, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है, चाहे डीडीसी के इलेक्शन हुए, चाहे बीडीसी के इलेक्शन हुए, वो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं चले। लीडर है और एमएलसी बने तो लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर जो फील्ड में है वही नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर शेर कश्मीर में बाहर में होना चाहिए। वहां से निकलेंगे आपके दुआरे, आप जहां फेंकेंगे वहां से निकलेंगे आपके बहादुर। लेकिन खुदा के लिए तंजीम को कमजोर मत कीजिए। जो लोग तंजीम की सभों में बैठ के यहाँ मुनाफिकत करते हैं और मैं चैलेंज करता हूँ, खुदा की कसम करके कहता हूँ, अगर वो इलेक्शन लगे मैं 2 रकात नफल पढ़ूंगा, अल्लाह की कसम करके कहता हूँ। क्या रखो नौकरियां आज दूंगा सर। पिताजी अभी सदर साहब कह रहे थे कि आपने लोगों में जान डाली, आपके नाम पे वजीफा ले रहे हैं, आपके नाम पे उन्होंने लूट मचाई है, आपके नाम पे उन्होंने पूरा बस स्टैंड लूटा हुआ है और लीडर बना हुआ है और तंजीम को कभी वोट नहीं दिया। अल्लाह की कसम करके कहता हूँ, वादउल्लाह शरीफ की कसम, जब मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, मेरे पास आया हूँ कि लगा देखिए ये पार्लियामेंट के इलेक्शन है, आप वोट मत, ये अपने वोट मत ट्रांसफर कीजिए, निसार खान मिनिस्टर बन जाएगा। तो मैंने कहा फिर क्या हो जाएगा? मैंने सोचा डॉक्टर साहब, मैंने तन्हाई में सोचा, मैंने कहा मुझे क्या करना चाहिए, ये तो सही कह रहा है, क्रेडिट तो निसार खान को जाएगा। फिर मैंने सोचा अल्लाह के नजदीक मैंने पार्टी ज्वाइन की है, लास्ट में पार्टी ज्वाइन की है और अल्लाह क्रेडिट देने वाला अल्लाह है, क्रेडिट देने वाला अल्लाह है। मैंने अल्लाह को नजर रख के काम करना है तंजीम के लिए। और मैंने डॉक्टर साहब इतना काम किया उस वक्त कि 38,000 वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को यहाँ से मिले और निसार साहब स्टेट मिनिस्टर से कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। अब जहाँ भी सेक्रेटरी में हम जाते थे सब कहते थे देखिए निसार साहब ने बड़ा काम किया। मैंने कहा यार सिमत तो निसार साहब की हो रही, लेकिन अल्लाह क्रेडिट देने वाला है, अल्लाह क्रेडिट देने वाला है। 2002 में 2 साल के बाद जावेद राणा को मैंडेट दिला दिया। आज वो लोग
आज वो लोग सिंपल पंचायत नहीं बन सकते। मैं दावे से लिख के कहता हूँ, हाथ से लिख के देता हूँ, तो लिहाजा मैं तमाम हजरात बहुत ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि छोटी सी कॉल पे हमने कोई मुनादी नहीं की, हमने कोई सिर्फ टेलीफोन पे मेरे साथियों ने काम किया है। मैं आप हजरात का बहुत ममनून हूँ, बहुत मशकूर हूँ, आप सब हजरात का, बिलखुसूस डॉक्टर साहब का कि वो यहाँ तशरीफ लाए और हमें मुलाकात दी। मैं तमाम सरपंच हजरात का, बुजुर्गों का, दूर दराज से आए हुए हजरात का, सबका बहुत बहुत मशकूर हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात